हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम विष्णु है। विष्णु जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और ये बात 2013 की है। उस साल विष्णु के कंपनी के जो हेड्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी के जो बेस्ट वर्किंग एम्प्लॉयज हैं हम उनके लिए एक ट्रिप प्लान करेंगे ताकि हम लोग इस चीज से मोटिवेट हों और अपना काम और भी ज्यादा अच्छे से कर सकें। तो जो लोग भी ट्रिप पे जा रहे थे मैं उनमें से एक था और मेरे साथ 4 और लोग जा रहे थे जो कि मेरे ही ऑफिस कलीग्स थे। हमें जिस जगह भेजा जा रहा था वो एक उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जिसे मुंशियारी के नाम से जाना जाता है। मैं और मेरे 4 कलीग वो मेरे दोस्त भी थे, तो हम 5 लोगों को उत्तराखंड मुंशियारी भेजा जाता है। अब हमारे साथ एक हमारे सीनियर भी थे जो कि इस ट्रिप को लीड कर रहे थे। देखते ही देखते वक्त बीतता है और नवंबर का वो महीना आ जाता है जब हमें अपनी उस ट्रिप पे निकलना था। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, मेरे सारे दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हमने अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली होती और हम अपने घर से मुंशियारी के लिए रवाना हो जाते हैं। हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा बीतता है और हम सब हंसी मजाक करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे लिए जो रूम अलॉट किया गया है वो थोड़ा सा ऐसी जगह पे है जहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं है और वहाँ पे होटल्स भी ज़्यादा नहीं है। खैर हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो साथ में एंजॉय करना था और हमें इतना ज़्यादा कोई शॉपिंग वगैरह का शौक भी नहीं था। हम तो बस वहाँ पे एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने गए थे। हम वहाँ पहुँचते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और फ्रेश वगैरह हो जाने के बाद हम ये प्लान करते हैं कि हम उसी होटल के टेरेस पे बैठ करके ड्रिंक करेंगे और एंजॉय करेंगे। खैर जब हम अपनी सारा सामान, ड्रिंक्स वगैरह और खाने वाने की सारी चीज़ें लेके जब टेरेस पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे व्यू कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से मेरा एक दोस्त होता है वो हम सबसे कहता है कि क्यों ना यार हम ऐसा करें कि यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी हर जगह पहाड़ी पहाड़ है, जंगल ही जंगल है, तो आगे हो सकता है कि हम लोगों को व्यू कहीं पे अच्छा मिल जाए, हम वहीं पे बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। यहाँ टेरेस से तो बैठ के मुझे नहीं लगता कि हम एंजॉय कर पाएंगे, तो क्यों ना हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इस जगह को और जहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि ये लोकेशन काफी अच्छी है हम वहीं पे बैठ के हैंग आउट कर लेंगे। जब हम ये सारा प्लान सुनते हैं तो हमें ये प्लान काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। तो हम सब इस चीज़ पे एग्री करते हैं और अपनी ड्रिंक्स और सारा सामान लेकर के अपने होटल रूम से निकल जाते हैं। हमारे होटल रूम से तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे दूर पे कहीं एक लेक नज़र आती है, एक तालाब नज़र आता है और वो थोड़ा सा जंगलों से घिरा हुआ होता है, तो मुझे वो थोड़ा सा दूर से ही दिख जाता है। तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार तुम्हें वो लेक दिख रही है, मुझे वो लोकेशन परफेक्ट लग रही है बैठ के ड्रिंक करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। वो सारे दोस्त उस जगह को देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ यार जगह तो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम ये प्लान बनाते हैं कि ठीक है अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम उसी जगह पे जाके बैठेंगे और हम उस लेक की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हम बहुत ही आराम से उस लेक तक पहुंच जाते हैं, हालांकि रास्ते में थोड़े से जंगल की तरह का एरिया था लेकिन हम लोग बड़ी आराम से वहां पे पहुंच चुके थे। लेक काफी ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत सारे पेड़ों से इर्द गिर्द ढकी हुई थी और काफी ज्यादा अंधेरा था और काफी ज्यादा सन्नाटा भी, मतलब किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी, काफी सुकून था वहां पे। हम अपने साथ अपना ड्रिंक करने के लिए लेकर के गए थे और खाने पीने का भी सामान हम साथ लेकर के गए थे। तो हम वहाँ पे बैठते हैं और प्लान के मुताबिक वहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। सब कुछ काफी चिल था और हम सब एंजॉय कर रहे थे। तभी मेरे मन में पता नहीं क्यों लेकिन ये ख्याल आता है कि यार मैं इस पानी में नहा सकता हूँ क्या। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे नहा लूं। अब मेरे दोस्त कहते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, इतनी ठंड है और ये अनसेफ हो सकता है, मतलब अगर तुझे कुछ हो गया तो यहाँ तो आसपास कुछ नजर भी नहीं आ रहा, किसी से हम मदद भी नहीं मांग सकते। तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं यार मैं तो, तुम्हें तो पता ही है मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ और मुझे तैरना बहुत अच्छे से आता है, तो चलो इसमें तैरने चलते हैं। मेरे दोस्त मुझसे मना कर देते हैं कि नहीं यार ठंड भी बहुत है और ये काफी अनसेफ हो सकता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते हो तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैंने थोड़ा सा ड्रिंक कर रखी होती है, इस वजह से मुझे और भी चीजें समझ में नहीं आती और मैं बिना कुछ सोचे कपड़े उतारता हूँ और उस पानी में डुबकी लगा देता हूँ। पानी में जाने के बाद मैं दोबारा से अपने दोस्तों को इन्वाइट करता हूँ कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग भी आ जाओ, काफी अच्छा एंजॉय करोगे। लेकिन मेरे दोस्त फिर से मुझे मना कर देते हैं। उस वक्त मैं उस लेक पे अकेला ही था, मेरे 4 कलीग और एक सीनियर वहीं पे ऊपर बैठ करके ड्रिंक कर रहे थे और मैं उस लेक में अकेला था। मैं वहाँ आराम से अकेले स्विम कर रहा था और स्विम करते हुए मैं नीचे डुबकी लगाता हूँ और डुबकी लगाते ही मुझे जो पहली चीज दिखती है वो ये होती है कि उस पानी के नीचे पूरा कब्रिस्तान है, मतलब जैसे एक प्रॉपर कैथोलिक
कब्रिस्तान होता है, क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान होता है, वो उस तरह का ही कब्रिस्तान दिख रहा था। अब वो चीज़ दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब तो थी, लेकिन अजीब होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी थी, क्योंकि ऐसी जगह पे एक तालाब है और उस तालाब के नीचे एक कब्रिस्तान है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर देती है और मैं उन कब्रों के थोड़ा सा और ज़्यादा करीब जाने के लिए आगे बढ़ने लगता हूँ। जब मैं और ज़्यादा गहराई में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक कब्र के ऊपर एक मूर्ति जैसी कोई चीज है और उसने अपने हाथ आगे कर रखे हैं और उसके हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस होता है। अब ये मैं सारी चीजें देख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। मेरा मतलब कि तालाब है और तालाब में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में एक मूर्ति, उसके हाथ में एक नेकलेस है और वो नेकलेस मुझे मतलब देखने से ही लग रहा था कि काफी ज्यादा महंगा होगा या काफी ज्यादा ऐतिहासिक होगा। वो नेकलेस इतना ज्यादा खूबसूरत था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं और गहराई में जाता हूँ। उस मूर्ति के हाथ से वो नेकलेस निकालता हूँ और निकाल करके पानी के ऊपर आता हूँ। पानी के ऊपर आने के बाद मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ये तुम लोग देख रहे हो, ये मुझे अभी नीचे पानी से मिला है, देख रहे हो कितना खूबसूरत है, अगर इसको बेचूंगा तो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। काश तुम लोग भी मेरे साथ नीचे आते तो मैं इस नेकलेस में तुम लोगों का भी हिस्सा लगा देता। ये बातें हम लोग करके एक दूसरे से हंस रहे होते हैं। तभी मुझे महसूस होता है कि जैसे कि कोई मेरा पैर पकड़ के पानी के नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, ना मैं आगे की तरफ तैर पा रहा था, ना मैं उस पानी से और ज्यादा ऊपर निकल पा रहा था, ना किनारे की तरफ आ पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पैर कहीं पे फंस गया हो और उससे ज्यादा मुझे ये महसूस हो रहा था कि जिस भी चीज से मेरा वो पैर फंसा है वो हो ना हो एक हाथ है। मैं अपना पैर छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता हूँ और जब मुझे एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि यार मेरा पैर छूट ही नहीं रहा, तो मैं वहां से अपने दोस्तों को आवाज लगाता हूँ कि यार मुझे लगता है मेरा पैर कहीं फंस गया है शायद, तो आकर के मुझे प्लीज यहाँ से निकालो, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों को लगता है कि शायद मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि तू तो नेकलेस में से हम लोगों को शेयर नहीं देने वाला था ना, चल एक काम कर, नेकलेस लेकर के ही डूब जा। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मैं फंस चुका हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। जब उन लोगों को भी ये चीज फील होती है कि हो ना हो ये थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, तो वो मेरे पास किनारे तक आते हैं और कोई ऐसी चीज ढूंढने लगते हैं जिससे वो मेरी तरफ पानी में फेंक सके और मैं उस चीज को पकड़ के उस लेक से बाहर आ सकूं। वो लोग ये सब कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान मेरा पैर कोई इतनी जोर से खींचता है कि मैं सीधा पानी के अंदर चला जाता हूँ। मेरे दोस्त मुझे डूबता हुआ देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उनमें से 2 दोस्त तुरंत होटल की तरफ भागते हैं ताकि वो मुझे बचाने के लिए कुछ मदद ला सके। वो 2 लोग वहां से निकल जाते हैं। अब जब मुझे किसी ने पानी के अंदर खींचा होता है तो पानी के नीचे जाते ही जो मैं देखता हूँ वो मैं ये देखता हूँ कि जिस मूर्ति के हाथ से मैंने वो नेकलेस निकाला था वो दरअसल मूर्ति नहीं थी, वो एक ऐसी कोई चीज थी जो कि इंसान की तरह दिख रही थी। लेकिन वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए पानी में इतनी देर तक जिंदा रहना एक इम्पॉसिबल सी चीज है। वो जो भी चीज थी मेरे पैरों के जस्ट नीचे थी। उसने मेरे पैर अपने हाथों से पकड़े हुए थे और वो इतनी जोर से उसने पकड़े हुए थे कि मैं अपना पैर छुड़ा नहीं पा रहा था। वो चीज दिखने में ही काफी ज्यादा खौफनाक थी। मतलब उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चीज मुझे यहाँ से कभी निकलने ही नहीं देगी। मेरे अंदर जितनी भी जान थी मैंने वो सारी ताकत इकट्ठा करके अपना पैर झटका और पानी की तरफ ऊपर आने लगा। मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त भी वो नेकलेस जो मैंने उस मूर्ति के हाथ से निकाला था वो अभी भी मेरे हाथों में था। जब मैं पानी के ऊपर आता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे 2 दोस्त वहां पे नहीं हैं, क्योंकि वो मदद लेने गए थे। लेकिन मेरे जो उसके अलावा मेरे 2 दोस्त और एक सीनियर थे, वो वहां पे एक लंबी सी लकड़ी की झाड़ लेकर के खड़े हुए थे, जो कि उन्होंने पानी की तरफ फेंकी हुई थी और वो मुझसे कह रहे थे कि इसको पकड़ करके जितनी जल्दी हो सके किनारे पे आ जाओ, तुम इस झाड़ को पकड़ो और हम तुम्हें खींच रहे हैं। मैंने वो झाड़ कैसे करके पकड़ी और उन लोगों ने मुझे खींचना शुरू किया। काफी ज्यादा मेहनत और कोशिशों के बाद मैं अब किनारे तक पहुंच चुका था। जब मैं पानी से बाहर निकला तो उस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही थी और मेरे पैर पे, जहाँ पे वो जो भी चीज थी जिस चीज ने मेरा पैर पकड़ा था, मेरे उस पैर की उस हिस्से पे बहुत ज्यादा एक अजीब सा निशान बन चुका था, जैसे कि मेरा वो हिस्सा जल गया हो। और वो जला हुआ जो था वो बिल्कुल एक हाथ के शेप में था। फिर मेरे उन 2 कलीग और मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कैसे कैसे करके मेरे पेट में जो पानी जा चुका था उसको बाहर निकाला और पानी बाहर आ जाने के बाद मैं थोड़ा सा होश में आ चुका था। तभी मैं देखता हूँ कि मेरे जो 2 कलीग्स वहाँ पे नहीं दिख रहे थे, वो अपने साथ होटल के एक स्टाफ को अपने साथ लेकर के मेरे पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त तकरीबन सारे ही लोग मेरी मदद के लिए आ चुके थे। मेरे वो 2 दोस्त जो कि मदद लेने गए थे वो होटल पहुंचते हैं और वो सारा किस्सा उस होटल के मैनेजर को बताते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा एक दोस्त वहाँ पे डूब रहा है। तो वो होटल का जो मैनेजर होता है वो उस होटल के स्टाफ को और अपनी पर्सनल कार भेजता है ताकि हम सब सेफली उस जगह से होटल तक वापस आ सके। खैर वो सब मुझे वहां से उठाते हैं और उस जंगल के रास्ते पे क्रॉस करते हुए उस कार तक लेकर के जाते हैं। वो मुझे कार में लेटा देते हैं
और जो स्टाफ होता है वो कार स्टार्ट करने लगता है। जब वो कार अपनी स्टार्ट कर रहा होता है तो उसकी कार स्टार्ट हो ही नहीं रही होती। उसकी बहुत ज्यादा कोशिशें करने के बाद भी वो कार जो थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। जितने भी लोग थे उस वक्त कार में ही बैठे हुए थे और तभी सारी विंडोज पे मतलब नॉक करने की आवाज आने लगती है और वो सारी एक साथ आ रही थी। अब जो नॉक कर रहा था वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरी तो कुछ ज्यादा ही खराब थी क्योंकि अभी अभी मैं डूब के निकला था और ना तो वो कार स्टार्ट हो रही थी और कंटिन्यूसली कोई विंडो पे नॉक कर रहा था और चारों विंडोज पे कोई एक साथ नॉक कर रहा था। ये सारी चीजें तो हो ही रही थी। इसके साथ साथ जो बुरी चीज थी वो ये हो रही थी कि वो कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 15 मिनट कोशिश करने के बाद उन सब ने ये फैसला किया कि मुझे वो सब लेकर के पैदल ही होटल तक जाएंगे। हम सब कार से नीचे उतर जाते हैं और जैसे ही हम सब कार से नीचे उतरते हैं तो मेरा एक कलीग होता है जो अचानक से खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। अब इस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे उस कलीग ने भी खून की उल्टियां करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो भी धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगा था। हम सारे लोग काफी ज्यादा डर रहे थे और यही सोच रहे थे अपने अपने मन में कि अगला नंबर किसका होगा। तभी वो जो होटल का स्टाफ होता है जो हमारी मदद के लिए आया होता है वो मेरी तरफ देखता है और मुझसे कहता है कि ये आपके हाथ में क्या है। मैं उससे कहता हूँ कि अरे कुछ नहीं, ये नेकलेस जैसी कोई चीज है जो कि मुझे पानी के अंदर से मिली थी। वो ये चीज देखते ही मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये आपने क्या कर दिया, आप हम सबको मरवा देंगे। वो तुरंत ही मेरे हाथ से उस नेकलेस को ले लेता है और मुझसे कहता है कि आपको अब लेक तक दोबारा चलना पड़ेगा। मेरे जो सीनियर होते हैं वो उस स्टाफ से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तो वहां से हम लोग जान बचा करके वापस आए हैं और तुम हमें वहां फिर से जाने के लिए कह रहे हो। तो वो जो स्टाफ होता है वो मेरे सीनियर जो सर होते हैं उनसे कहता है कि ये जो चीज वहां से निकाल करके लेके आए हैं ये इनकी नहीं है, ये किसी और की अमानत है और हमें इस अमानत को, उस चीज को वापस करना होगा। जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये यहाँ का लोकल है, अगर कुछ कह रहा होगा तो सही कह रहा होगा। हम उसकी बात मान जाते हैं और मुझे लेकर के ये सारे लोग लेक के पास जाते हैं। अब क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन उस स्टाफ का ये कहना होता है कि जो भी इंसान इस लेक से कुछ भी निकालता है उसी इंसान को इस लेक को वो चीज़ वापस करनी होती है। जब हम उस लेक के करीब खड़े होते हैं तो वो जो स्टाफ होता है वो मेरे हाथ में वो नेकलेस दोबारा से पकड़ाता है और कहता है कि इसे इस लेक में फेंक दो। और इस लेक में फेंकने के बाद ये कहना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा वो कहता है मैं वैसे ही करता हूँ। मैं उस नेकलेस को दोबारा से उस लेक में फेंक देता हूँ और माफी मांगता हूँ और फिर वहां से हम लोग रोड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हमारी कार खड़ी हुई होती है। हम कार तक पहुंचते हैं, कार में बैठते हैं और इस बार कार एक ही बार में स्टार्ट हो चुकी थी। हम होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने के बाद मेरे जो सीनियर होते हैं वो वहाँ के जो लोकल स्टाफ होता है और जो होटल मैनेजर होता है उनसे पूछते हैं कि ये जो चीजें हुई है ये क्या थी। तो स्टाफ हम सबसे ये बताता है कि दरअसल जहाँ पे आप सब घूमने गए थे वो किसी जमाने में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। वो अंग्रेजों के टाइम का कब्रिस्तान था जो कि एक कैथोलिक कब्रिस्तान था। और उस लेक के बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज भी उस लेक के नीचे जो कब्रिस्तान है वहाँ उन अंग्रेजों की आत्माएं आज भी रहती हैं। जब उस लेक के करीब कोई भी जाता है तो वो आत्माएं सोने का, हीरे का, चांदी का लालच दे करके उन लोगों को अपने पास बुलाती हैं और उनकी जान ले लेती हैं। आपने भी उस नेकलेस के लालच में यही गलती की थी, इसलिए वो आत्माएं आपकी जान लेना चाहती थी। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप भी मेरे साथ अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।